गुलबर्गा के ताल्लुक़ से सीरियसनेस और तवज्जो या अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि हमने क़रीब 3 महीने पहले ही जनाब इलियास सेठ बागवान साहब को कर्नाटका के आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपना उम्मीदवार का ऐलान किया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि गुलबर्गा की आवाम तक ये बात पहुंच जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी सीरियसनेस के साथ गुलबर्गा में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलियास बागवान साहब और हमारे सदर अब्दुल रहीम साहब और उनके तमाम साथियों ने मिलकर मेहनत की, वार्ड वाइज बूथ वाइज जहाँ तक हो सके मजलिस के इब्तिदाइयों को मेंबरशिप को करवाया है। और दूसरी बात यह है कि गुलबर्गा में जो बल्दी मसाइल हैं वो गुलबर्गा की खुद आवाम और राय दहिंदगान जानते हैं। बहुत से जगहों पर बल्दी बरखी आबरसानी के मसाइल हैं, ड्रेनेज लाइन का मसला है और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा की आवाम से वादा कर रही है कि उस पर पूरी तवज्जो ली जाएगी। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश हमेशा यही रही और मुस्तक़बिल में यही रहेगी कि मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़यादत उभरे, एक आज़ाद सियासी क़यादत उभरे, नुमाइंदे आपके वोटों से जीत कर आएँ। तो ये हमारी कोशिश है और इस सिलसिले में गुलबर्गे की गयूर अवाम जानती है कि मरहूम क़मरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम और खुला पैदा हुआ है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सियासी क़यादत के वैक्यूम को पूरा करेगी और गुलबर्गे की आवाम इस बात को बड़ी संजीदगी से इसका नोटिस भी लिया है और जितने ज़िम्मेदारों से मेरी गुफ्तगू हुई है और मुझे यकीन है कि वो उस वैक्यूम को खाली नहीं रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इस बल्दी इंतखाबात बल्कि 2023 में जो असम्बली के इंतखाबात हैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जनाब इलियास सेठ बागवान गुलबर्गा की आवाम के नॉर्थ के एक गयूर MLA की तौर पर कामयाब होंगे और कर्नाटका के विधानसभा में इंशाअल्लाह जाकर ना सिर्फ गुलबर्गे के इन कमियों को, इन कमज़ोरियों को, बल्कि इस पूरे इलाके के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उम्मीदवारों को हर वार्ड से जितना हो सके वहाँ पर खड़ा किया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे की राय दहिंदगान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी में दुआ भी करेंगे और अपने कीमती वोट से उनको नवाजेंगे और उनको कामयाब और कामरान करके बहैसियत रुकने बल्दिया गुलबर्गा की इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजाएंगी। गुलबर्गा की आवाम ये भी जानती है कि साबिक़ा में जिसको उन्होंने वोट दिया था या जिस पार्टी का साथ दिया था उस पार्टी ने उनके उस भरोसे पर उनको शर्मिंदा कर दिया और जो अवामी उम्मीदें थी उस पर वो पूरी तरह उतर नहीं सके। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि अपनी शिकस्त को देख रहे हैं कि जो उनके लिए एक नविश्ते दीवार बन चुकी है। इंशाअल्लाह कभी गुलबर्गे के बल्दी इंतखाबात में क्या गुलबर्गे की आवाम ने कौन से उनके आपके यहाँ के जब मैं दौरा किया, हम लोग सब दौरा करना शुरू करें तो हमारे पीछे हमारे कदमों पर आ रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं। कुमारास्वामी भी आ चुके हैं, साबिक़ा रुकने पार्लियामान भी गली कूचों में आ रहे हैं। तो बल्दी इंतखाबात में कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर ये मजलिस की कामयाबी है कि मजलिस उनको अभी से रोड पर उतार दी। अब इंशाअल्लाह ताला इसी से गुलबर्गा की आवाम इस बात को महसूस कर रही है कि मजलिस के बल्दी इंतखाबात के लड़ने से
इतना खौफ उन पर तारी हो चुका है कि एक साबिक़ा चीफ मिनिस्टर को, एक साबिक़ा रुकने पार्लिमान को, एक साबिक़ा मिनिस्टर को पूरी ताकत के साथ गुलबर्गे में वो कैंप कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के अराकीन बल्दिया के हक़ में गुलबर्गे की अवाम अपने वोट को देगी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर सियासी हरीफ है। कांग्रेस, जेडीएस ये नहीं कर सकते, ना कभी किया है इन्होंने। अगर आज कर्नाटका में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी बरसर इख्तिदार है, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदियुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने। क्या किया उन्होंने? जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली वहां पर? पूरा बीफ बैन कर दिया। हर खुरैशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं है, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तनकीद करना। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं। और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के इस बल्दी इंतखाबात में गुलबर्गे की आवाम एक बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रही थी। कल तक यहाँ पर मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अब ऑल्टरनेट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलियास सेठ बागवान साहब का कि बहुत दिन रात जुस्तजू हो रही है, मेहनत हो रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे की आवाम, गुलबर्गे के तमाम जिम्मेदारान, गुलबर्गे के उलमाए मशाइखीन, गुलबर्गे के दानिश्वर, गुलबर्गे के तमाम वो लोग इस बात को महसूस करेंगे और एक मुतबादिल के तौर पर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और जो बल्दी इंतखाबात में मेरी आप तमाम से अपील है कि सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकल कर अपना एक एक वोट, मजलिस के का इंतखाबी निशान पतंग है, उस पर अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद का, अपने सियासी शऊर का और गुलबर्गे की ऑल राउंड तरक्की के लिए और गुलबर्गे में जो सियासी क़यादत का जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सर, मुकाबला किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस से मुकाबला है या बीजेपी से मुकाबला देख रहे हैं? अगर से नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में बीजेपी देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग लैला हैं और पूरे हमारे अतराफ में मजनुआ है। तो लैला के पीछे मजनू रहता है ना, तो कोई बात नहीं, सबको एक ही फिक्र है, मंजलिस नहीं जीतना, बस मंजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीत जाओ। तो हम ये बोल रहे कि मंजिल गुलबर्गे की आवाम को इंशाअल्लाह ताला आवाम ही खुद मंजलिस को कामयाब करेगी। यकीनन बीजेपी को हराने का है, हमारे खिलाफ जो भी कैंडिडेट है हम उनको शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आवाम का बेइंतहा, बेलौस और वालेहाना आवाम का मजलिस के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो या बाज़ जगह पर इंडिपेंडेंस भी है, इंशाअल्लाह ताला हम उनको शिकस्त देंगे। वो हमारा उनसे मुकाबला है। सर, प्रियांक खरगे का आरोप है कि माइनॉरिटीज वोट, मुस्लिम वोट, वो उन लोगों को नुकसान है मजलिस से। अब्बा कहीं को हारे उनके? अब्बा कैसे हारे?
अब्बा को जब वोट मिला मुसलमानों का, जब उनको हिम्मत थी बोलने की बात, ये अब्बा हार गए, किसकी वजह से हारे अब्बा? मुस्लिम वोट की वजह से हारे, नॉन मुस्लिम वोट की वजह से हारे अब्बा उनके। चैलेंज कर रहा हूं, बोलो मुसलमानों का वोट नहीं मिला उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में। ये इनका गुरूर है, ये इनका तकब्बुर है, और इनको तोड़ के रहेंगे गुरूर तकब्बुर को हम। सर वहीं पूर्व प्रभारी मंत्रियों का भी आरोप है कि बी टीम है। कौन सी पार्टी के लोग? कांग्रेस सर, पूर्व प्रभारी मंत्री राहुल गांधी अमेठी से हारे कि असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में। ये लोग आपको बताते नहीं। 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के, मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए। कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में। क्यों नहीं जीतता भाई? आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? यही गुलबर्गा से थे, सड्डगी साहब थे। जी सड्डगी साहब थे। उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम, रिजर्व कर दिया। वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। अब्बा हार गए तो मुसलमानों को नुकसान हो गया, अब्बा जीत गए तो वो होगा वाह वाह वाह। ये इनका ये गुरूर है इनका। यही हम बता रहे हैं कि इनकी मोटी गर्दन को देखो, इनका गुरूर देखो, नीचे कभी झुकाएंगे नहीं। मुस्लिम वोट, क्या मुस्लिम वोट खरीदी है आपका? मुस्लिम वोट के जज्बात नहीं है, मुसलमानों की उम्मीदें नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा का कायद नहीं बन सकता। क्या दोबारा यहां पर खमरुल इस्लाम जैसा लीडर नहीं बन सकता? और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हों क्या चाह रहे कि बस तुम हमारे अतराफ में कैदी बनो, हमारी चमचागिरी करो, सलाम करो हमारे को। वो मिजाज मजलिस का नहीं है ना, मैं फितरतन उस चीज को मानने वाला हूं। इसीलिए उनको ये सब चीजें ऐसा होगा, नुकसान होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने पर अब्बा को भी आना पड़ा, बेटे को भी आना पड़ा, कुमारा स्वामी को आना पड़ा, गली कूचों में फिरना पड़ रहा। गुलबर्गा को देख रहे, अब देख रहे क्या मसाइल है गुलबर्गा के। ये मजलिस की अहमियत है। सर कांग्रेस प्रचार में ये बता रही है कि भाई रीजनल पार्टी बीजेपी पार्टी को डिफीट नहीं कर सकती, जबकि कांग्रेस ने किसी स्टेट में बीजेपी को डिफीट नहीं किया। तो और ये भी नहीं फिर से बोलिए, क्या बोले? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सारी पार्टियां रीजनल पार्टीज है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को बीट कर सकती है। अच्छा। तो और हर प्रचार में बार बार AIMM पार्टी को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, और ये हर बार इलेक्शन के समय ही क्यों होता है सर? आम आदमी पार्टी अरे राहुल गांधी को नहीं बचा सके तो मेरी बात कर रहे? राहुल गांधी डूब गए अपने अमेठी सीट से, अपने पूर्वजों की सीट को बचा नहीं पाए। आसाम में देखो आप कितनी इनकी ज्यादती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस किए, तोड़ दिया। क्या बोल के तोड़े? उन्होंने बीजेपी से मिले हुए, इलेक्शन में साथ रहे, अजमल साहब से पूरा वोट लिए लोअर आसाम का, सब जगह का। नहीं जीते तो उनकी वजह से नहीं जीते। ये इनका गुरूर है। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करे, आप क्यों तोड़ दिए भाई? आप नहीं जीते ना। नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करे, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। कांग्रेस तेलंगाना में कहां है बताओ आप? मेन अपोजिशन पार्टी मजलिस है, आंध्रा में गायब। तो ये इनका बोलना ऐसे खाली दिल्ली में बैठ के बोलते रहते, जमीन पे कुछ भी नहीं है इनका। हर जगह पे आप हार रहे हैं, हर जगह पे शिकस्त। पंजाब में लड़ रहे दोनों, वो मैं करा रहा हूं क्या है? हर जगह पे इनका कोई, छत्तीसगढ़ में अब इनका चल रहा है। इंटरनल कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है। इन्हों ऊपर आने वाले नहीं है, दिखा रहे खाली आपको। और खुद कांग्रेस में डीके शिव कुमार, डीके में और सिद्धरामैया में क्या अच्छी जोड़ी है। उन्होंने नॉर्थ बोलते, उन्होंने ईस्ट बोलते। सर बसवा कल्याण चुनाव का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन था, एक जमाने के बाद हम लड़ना चाह रहे थे, लड़ो बोले।
और कितने वोट हम लिए भाई और कितने वोट से आप हारे, चलो मिला लो हमारे वोट को मिला लो, आप जीते थे क्या? ये फैक्ट्स पे बात करना कभी भी। इन्हों क्या समझते हैं कि हर आदमी यूं है समझते हैं, वो गया जमाना, हमारे को भी थोड़ा मैथ्स आता, वो बोल के चले जाएंगे, वो गया जमाना, अब तुम्हारा वो बात नहीं रही वो कांग्रेस पार्टी की, अब वो छोड़ दो बाप, और हम उस बात को मानने को तैयार हैं। आपके पार्टी से कैसा गए बीजेपी में? तुम कर्नाटक की जनता को धोखा दिए नहीं दिए? सेकुलर नाम पे वोट लिए चले गए, पूरा बीजेपी को पावर में ला लिए। बीजेपी क्या क्या कर रही है? क्यों भागे? किसकी वजह से भागे? क्या आप माफी कर्नाटका की आवाम से कि हम वोट लिए थे और जाके वो बीजेपी में बैठ गए, मिनिस्टर बन के बैठ गए? तो ये चीजें हैं। बेलगाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने किशनगंज के एग्जांपल आप दे रहे थे, तीसरे नंबर पे आप है, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। किशनगंज देखिए, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ी। एक हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद, मेरे बाजू इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए हैं, शिवसेना का 21 साल का एमपी को हमने हराया। तीसरा हम लड़े किशनगंज बिहार में, सीमांचल के भारत का सबसे पसमानदा इलाका। अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के हमारे सदर हैं, अभी आज एमएलए हैं, वो 3 लाख वोट लिए। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000, 3,50,000 कांग्रेस का एमपी लिया। अगर हम नहीं लड़ते तो तुम वो भी नहीं जीतते, उन्हें जीत जाते थे। जब बी टीम नहीं बोलेंगे, इनका मामला क्या है, खाली आते रहना इनको, तो हम वो बहुत अच्छे बोलना। किशनगंज के बारे में, किशनगंज क्या हुआ, फिर हम असेंबली इलेक्शन लड़े, 5 सीट जीते। तो मजलिस लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर जगह लड़ेंगे मजलिस इलेक्शन। इलेक्शन लड़ना मेरा बुनियादी, तो देख लेना आपके पूरे रोड पे आ गए, अब सबको परेड करा रहा हूं हम, लेफ्ट राइट गुलबर्गे के रोड पे परेड हो रही है इनकी। अब जीते बाद देखो इंशाअल्लाह ताला राहुल गांधी आएंगे गुलबर्गे के रोडों पे वोट मांगने आपका इंशाअल्लाह ताला। जब इलियास बागवान का इलेक्शन आएगा तो उन्होंने भी आ जाएंगे, पूरे आन दो, पूरे आना उतरना पैराशूट से। अब बहुत हो गया, गाड़ी में बैठ के गर्दना मोटे हो गए, अब वो नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, पतले होना पड़ेगा, तभी इनको मालूम होगा ये अहमियत है मजलिस की, और ये अहमियत आवाम समझ रही है, तो ये होगा इंशाअल्लाह। कांग्रेस का गंभीर आरोप है सर, एमआईएम को कलबुर्गी लाने में बीजेपी की साजिश है। ये पूर्व प्रभारी मंत्री शरण प्रकाश पाटिल कांग्रेस के, उनका आरोप। कौन है जी? खरगे के बेटे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अच्छा, अब्बा के बेटे हैं, अब्बाजान के। अच्छा, बोलते हैं ना, बाबा ही बोलते, बेटा ही बोलते, क्या करना है बोलने दो। सर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दीगर कैनवेसिंग में जो है ना, लोग कैंपेनिंग में ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद से अब तक डेवलपमेंट जो है मजलिस गुलबर्गा। अच्छा, हैदराबाद का डेवलपमेंट के ऊपर आप डिबेट करा लो, बल्कि खुद आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के निकाल लो आरटीआई का एप्लीकेशन, और यहां भी डाल के निकाल लेंगे। उस सिटी के नहीं, सुनिए, उन्हें भी डाल लो, बैठेंगे आपके सामने आके, इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। ये जाने वाला तो मैं नहीं हूं, मैं तो बार बार आने वाला हूं, एक ही पीठ का आदमी हूं, लग गया पीछे में। तो आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे, निकालेंगे, मालूम हो जाता कौन क्या करे। भारत के एमपीज में सबसे ज्यादा एमपी लैड का इस्तेमाल करने वाला अगर 10-5 एमपी में नाम आता तो उसमें ये गरीब का भी नाम उसमें शामिल है। और वोट डाले तो जीते ना, हम जीते, इन्हों हारे, कई को हारे भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन। हम भी लड़े ना, हम काम करे बोल जीते, आप काम नहीं करे बोल के घर में बैठे हुए हैं। Sir, do you think Gulbarga will be the gateway to enter AIM in the Karnataka politics? Inshallah Taala, I have full would want an alternate political voice, political platform to have an overall development of Gulbarga city, and they have given opportunity to parties like BJP and Congress and JDS. And these parties have badly let down the people of Gulbarga.
they have failed to solve the burning issues pertaining to municipal corporation, waterworks, sewerage lines. There are so many incidents wherein even now people have died in sewer lines, and this is what I feel, that there is an immense scope for MIM party to emerge and serve the people of Gulbarga, especially after the untimely demise of Janab Khamrul Islam Sahab. There is a huge vacuum for Muslim political leadership in Gulbarga, and that political vacuum can only be filled by Majlis-e-Ittihad al-Muslimin. And we have taken steps in this direction, and that is why we had announced Janab Ilyas Seth Baghwan as the candidate of the 2023 Assembly election, because we feel that he can take forward the legacy which has been left behind by Janab Khamrul Islam Sahab, and Congress party wants to destroy the legacy of Khamrul Islam Sahab. Congress party does not believe in creating of Muslim political leadership. Congress party, BJP and the so-called secular parties only believe in making Muslims subservient to them. They always want to create this fear of death and a fear of life and death for the Muslim community in each and every election. Thereby, the real burning issues of the Muslim community are their development issue, their political leadership empowerment issue. These so-called secular parties are not at all interested in, forget about solving, they don't want to address that issue. Is here, and inshallah ta'ala, with the blessings and the du'as and the full support of the people of Gulbarga, we will definitely try to live up to the expectations of the people of Gulbarga. My last question, सर, अगर से एमआईएम बादशाहगढ़ के मौकूफ में आती है कारपोरेशन इलेक्शन में, तो क्या करेंगे? क्या अगर से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अगर से कुछ ऐसा आता है कि भाई एमआईएम के सपोर्ट से ही मेयर बनेगा, तो ऐसे इसमें क्या स्टेप लेगी मजलिस? बादशाहगढ़ हो तो बादशाह ही रहेंगे ना, गुलामी का भी करेंगे, बादशाह ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, पिछली पदयात्रा के बाद शहर में आपके सादगी के चर्चे चल रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आप वो छोड़ दो। मैं देखो कांग्रेस कह रही है एमआईएम यहाँ आने से कुछ नहीं हो सकता सर। अरे भाई, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? पेट में दर्द क्यों हो रहा आपके? क्यों आ रहे? चलो आओ, घर पे आओ। अब आपके घर पे आ रहे, क्यों आ रहे बोल के, मजलिस आई बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चेंज है। हम उनको उतार दो दिए जमीन पे, जैसे इम्तियाज साहब सुबह में सही बोले, साहब अपन तो जमीन पे ला लिए उनको। अब जमीन पे ला लिए तो जमीन पे आगे बाद से अब कहाँ रहता, हवा में नहीं उड़ सकते। तो खैर कोई नहीं, देखिए वो डरी नहीं डरी, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हम जो मकसद के तहत काम कर रहे हैं, मैं अभी आपके सवालात का जवाब दूं, उस मकसद के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि गुलबर्गा की बाशऊर और गयूर अवाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में, उनके उम्मीदवारों के हक में अपना एक एक वोट देकर मिली इत्तेहाद और मिली जज्बे का मुजाहरा करके को कामयाब करेगी और यहाँ पर रुकने बल्दिया के तौर पर उनको मुंतखब करवाएगी। लास्ट क्वेश्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जस्ट लाइक सेमीफाइनल करा है, तो असेंबली इलेक्शंस की तैयारी पूरी तरीके से हो सकेंगी? डू यू थिंक सो टैक्टिकली? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? जब आवाम देख लेंगी कि एक यहाँ पे हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, दूसरा हमारी कोई अहमियत नहीं है, तीसरा यह है कि हम जाकर किसी के पास अपनी तकालीफ को, अपनी मुसीबत को बयान नहीं कर सकते, और सबसे अहम बात यह है कि तो गुमान में यह है उनके अंदर बैठी हुई गुलबर्गे के अवाम में कि हमारा सियासी लीडरशिप, हमारी आवाज, हमारा जज्बात की तर्जुमानी करने वाला कौन है गुलबर्गे में, कौन है वो? वही चीज इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाबी से हमकिनार करेगी। और कर्नाटका की विधानसभा में ना सिर्फ हैदराबाद गुलबर्गा बल्कि पूरे कर्नाटका में एक वैक्यूम है, और उस वैक्यूम को इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूर्ण करने की कोशिश करेगी। मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपनी मकबूलियत के लिए, या जैसा आप बोल रहे कि फुला मेरे, देखिए
मेरे में अगर अच्छाइयाँ हैं तो मेरे माँ बाप की दुआ अल्लाह के करम से है। मैं बहुत इंसान हूँ, मेरे में कई गलतियाँ भी हैं, कमजोरियाँ भी हैं, मगर मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जिम्मेदारी देगा, ये जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं इन उसूलों पर काम करता रहूँगा। ये मेरे ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरी मंजिल सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है बल्दिया का, मेरी मंजिल यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन जीतना है। मेरी कोशिशें, मेरी दुआएं, मेरा ख्वाब यह है कि कर्नाटका में मुस्लिम अक़लियत एक ताकतवर, बाहौसला, बाज़म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो। इसके लिए मंजिल काम कर रही है। और मैं ख़ास तौर से आपके ज़रिए से गुलबर्गे की हमारी माँ और बहनों से अपील करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझिए और आप कि दुआओं की हमको सख्त ज़रूरत है। और यकीनन मुझे यकीन है कि हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें हों, वो मंजलिस के इस पैगाम को समझेंगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगी और उनको उम्मीदवारों को कामयाब भी करेगी। सर, एक नेशनल इशू की बात करते हैं। सर, जस्टिस कुरैशी को जो है सुप्रीम कोलेजियम पर सिस्टम पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जस्टिस अकील कुरैशी थे, उनको जो है अभी ये इलेक्शन का मसला है, इसको अब उसको मत जोड़िए, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक देखिए वो जुडिशरी का मामला है। सर, जेएनयू में इस्लाम ने इम्पोज किया कि बैन ऑफ लिकर एंड मीट का, जिसके बारे में आप क्या बोलते? उन्हीं के एमएलए ने, फिरोजाबाद है या कुछ इलाका है, वहां पर 34 बच्चे मर गए, 34 बच्चे मर गए। नाम बदलने से, करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मर रहे, आप ये बैन कर देंगे? अरे वो कि दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे, उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अच्छा, अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने आज जो गुलबर्गा को आया था, उन्होंने बताया कि एमआईएम को तालिबान से कंपेयर किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में आपके क्या राय है? बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, क्या है कि बैन करो तालिबान। चलो बोलो, तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? मैं ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, ये करो। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप बात कर रहे अफगानिस्तान की, इनको समझाना पड़ेगा। इनको 200 स्टाफ को लेके निकल गए आप एक साथ। एक थोड़े स्टाफ को रखना था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे। मैं ये सवाल किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि $3 बिलियन खर्चा करके क्या निकाले आप? 700 करोड़ का पार्लियामेंट बना अफगानिस्तान में, क्या होगा उसका? ईरान से छबार पोर्ट बना रहे ट्रेड के लिए, हाईवेज बना रहे, सब छोड़ के आ गए आप। हर साल 800-900 अफगानियों को हम हिंदुस्तान बुलाते थे, 16,000 अफगानिस्तानों को हमने पढ़ाया लिखा, सब छोड़ के आ गए। अरे तुम ये जवाब नहीं दे रहे तो ये इल्जाम लगाना। बाबू तुम मेरी, उनको बोलना समझना चाहिए, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं, मैं तुम्हारे बड़े लीडरों की तरह तोप की तरह फेंकता नहीं मैं, तो ये समझना चाहिए उनको। सर, जेएनयू में जो है इस्लामिक टेररिज्म पे एक कोर्स डिजाइन किया गया है। हाँ, जेएनयू में एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें इस्लामिक टेररिज्म और कम्युनिस्ट टेररिज्म पे बात की गई है, जिसका नाम रखा गया है। देखिए, भारत में कानपुर में एक 8 साल की बच्ची अपने वालिद को लपेट के मारने वालों को बोल रही थी कि मत मारो मत मारो मत मारो। वो क्या है फिर? वो पुलिस की मौजूदगी में मार रहे उसको। अब वो मुसलमान बच्ची लपेट के रो रही है। आप सब लोग देखना चाहिए वीडियो को। वो क्या बोलेंगे उसको? मध्य प्रदेश में
लोगों को नीचे लिला कर खुनल खुनल कर मार रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? चूड़ियां बेचने गया उन्हें, मंसूरी बरादरी का उन्हें, भारत की जंग आजादी में उन्हें कितने वाकयात में सुनाऊं आपको। रेडिकलाइज कौन हो रहा है? कौन रेडिकलाइज हो रहा है? क्यों रेडिकलाइज हो रहा है? इस तरह के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पे काटो मुल्लों को नारे लगाने वाले कौन हैं? क्यों बोल रहे हैं वो लोग? इस पर इनको फिक्र नहीं है। किसानों के सर फोड़ दो मार के, सर फोड़ दिए मार के। कौन बोल रहा है वो? पूरे किसानों के सर फोड़ के डाल दिया आप। कौन बोल रहा है वो? गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, वो आपको उसकी फिक्र नहीं है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। सेकेंड कोविड वेव में बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, मगर इसकी फिक्र है। तो ये इनके प्रायोरिटीज यही है, मगर पूरे मुल्क की आवाम इनके इस हरकतों को, इनके इन फैसलों को देख रही है और इंशाअल्लाह ताला एक सही वक्त पर इसका भारत की आवाम जमहूरी तरीके से इसका जवाब देगी। सर, जलियांवाला बाग में थोड़ा सा रिवैम्प किया गया है। अब ये बल्दिया इंतखाबात है, अब बल्दी इंतखाबात। 20 उम्मीदवार मैदान में है सर, 20 उम्मीदवार है मैदान में, किस तरह से देख रहे हैं सर माहौल? कितने जीतेगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती पूरे जीतती, मैं भी बोलता हूँ पूरे जीतती, और जीतना भी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। भाई बरसों से गुलबर्गे की आवाम कांग्रेस को वोट दिए, साथ दिए, जेडीएस को दिए, बीजेपी को दिए, क्या हासिल करे? आज एक अल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस आपके दरमियान में है। हम तो गुलबर्गे की आवाम से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कीमती वोट MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को देकर उनको भारी अक्सरियत से आप कामयाब करें, ताकि गुलबर्गे में एक चेंज आ सके, एक तब्दीली आ सके। तो वोट बैंक के खास बताएंगे सर, मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है, उसके अलावा अल्टरनेट वोट बैंक क्या है सर? हाँ बिल्कुल है वोट। देखिए, किसी को भी वोट बैंक के तौर पर क्यों ट्रीट करते हैं आप? बता रहा हूँ नहीं, अरे यकीनन हमारे साथ हमारे दलित भाई हैं, हमारे OBC भाई हैं, उनका भी हमारा साथ मिलेगा, उनके वोट भी हमको मिलेंगे और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे में हमारी एक तारीखी कामयाबी होगी। सर, कांग्रेस के कारपोरेटर्स को अगर देखा गया तो डेवलपमेंट को लेकर वो लोग जीरो हैं, क्योंकि इंटायर गुलबर्गे की सोशल मीडिया ने हर एरिया के इश्यूज उठाए। बिल्कुल, मैं देखता हूँ आपके वीडियो पूरे देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। अब MIM के जब कारपोरेटर्स अगर आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से टास्क दिया जाएगा एरिया को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग वीडियो बनाएंगे ना? सर कैसा? बस उन्होंने काम नहीं करेंगे, आप वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाए बाद से वीडियो लोग देखते, वो खुद बहुत बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर पैदा हो जाता है। हम बराबर इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के आवाम को मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि आप मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। कम से कम 3 महीने में, 4 महीने में एक मरतबा मैं आऊँगा, आकर हमारे रुकने बल्दिया की रिव्यू मीटिंग लेंगे, बहुत अच्छा आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप लोग बोलेंगे आप बोल के तो गए थे क्या कर रहे हो, तो आपसे फीडबैक लेंगे, आवाम से राय लेंगे, आवाम की शिकायत को सुनेंगे, और कम से कम 3-4 महीने में एक मरतबा आऊंगा मैं, क्योंकि पूरे कर्नाटका में जाने का है ना। एक बल्दिया इलेक्शन में सब जने जमीन पे आ गए, और हम तो जमीन पे रहने वाले हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पे पैदा हुए, जमीन के अंदर ही जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। सर, जिस तरह दारुसलाम में नगर सेवक और विधायक देखने को मिलता है, क्या कलबुर्गी में भी अगर जीत कराएंगे तो इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं बनाएंगे? इतना बड़ा घर है ये दारुसलाम ही समझो आप, ये इनका घर नहीं है, हमारा ऑफिस है ये। हर गुलबर्गा का हर घर दारुसलाम बनेगा इंशाल्लाह। के मजलिस के यहाँ पर टोटल 55 कारपोरेट वार्ड आते हैं, तो 55 में मजलिस नहीं उतारी है। अरे कहीं को तो पेट में दर्द कहीं को हो रहा है फिर नहीं, अरे बहुत अच्छा है, तो बस सही दवा दूं क्या हकीम की सर उनका? अरे 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 भाई, तो भूल जाओ ना प्यारे, भूल जाओ ना मेयर बनाने की। अरे भाई साहब, भूल जाओ ना हमारे को, बना सकते हैं। अरे भाई नहीं, अरे भूल जाओ ना फिर हमारे को। आप कहीं कुत्ता परेशान हो रहे, अब्बा उतर गए जमीन पे, बेटे उतर गए जमीन पे, कुमारा स्वामी उतर गए जमीन पे, और कहाँ फिर रहे? खाली जा मंजिल से वहीं फिर रहे।
ओ नहीं, इनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं। तो ये हमारा है। देखिए गोधरा में मैं इम्तियाज साहब गए थे, वहां पे हराए ना बीजेपी को हम। बीजेपी का मैंने रोक दिए, हमारा डिप्टी मेयर हमारे हिंदू भाई को मेयर बनाए। तो मकसद क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। वो हम ये चाह रहे कि हम इसको कायम करेंगे। डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है। अब इतने अच्छा अगर ज्यादा लड़े तो कई को लड़े ज्यादा तुम कौन? मैं इनको जवाब दे नहीं हूं, मैं आवाम को जवाब दे हूं, मैं आवाम को जवाब दूंगा। और जब जिंदा रहूंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे अमाल का हिसाब अल्लाह लेगा, ना तो मेरे अमाल का हिसाब इन्हों ले सकते, ना मैं इनको सियासी तौर पर जवाब दूं। मैं जमात का हूं, जमात के लोगों को, आवाम को जवाब दूं। ये मेरे सियासी मुखालिफ है, इनको खाली जवाब देना, खाली इल्जाम लगाना आता है, लो लगा सकते हो, कोई बात ही नहीं है, जमहूरियत है। कितने दिन मजलिस के कारपोरेटर दारुसलाम में बैठे रहते हैं? हाँ, हफ्ते में कितने दिन मजलिस के कारपोरेटर दारुसलाम? हैदराबाद में जी, हैदराबाद में एक हम लोग लिस्ट तैयार करें, एक एक कॉरपोरेटर को इतने 10 दिन, यानी 8 एक दिन, फिर उसके बाद 8 एक दिन, और बाज़ाब्ता उनका अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड करते हम लोग, और फिर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन उन एरिया में रहना। जहाँ पे कचरा आ गया, पानी बह रहा, तो वीडियो तो निकल जाता आजकल, तो वहाँ जाते काम करते। देखिए मकसद क्या है कि पब्लिक को एक्सेसिबल रहना, पब्लिक को दस्तयाब रहना, वो मजलिस की कामयाबी का राज है। सर आप कर्नाटक में सर बेलगाम, हुबली और दौरा करके आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है सर बल्दिया में? कल तो हुबली में तो तूफान था, तूफान था माशाल्लाह से, गैर मामूली तारीखी वहाँ पर मेरा विजिट रहा। मैं दिल की गहराइयों से बेलगाम और हुबली की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर किसी को थोड़ी तकलीफ होगी ट्रैफिक में तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, मगर उनके जज्बे का, उनकी मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं अपील भी करूँगा बेलगाम और हुबली की आवाम से कि वो भी अपना वोट मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करें। और 3 वार्ड में मैं कल हुबली में नहीं जा सका, बहुत रश था। हमारे पुलिस के लोग भी बड़ा कोऑपरेट के बोले कि साहब आप थोड़ा आप रोक दो साहब, तो हम नहीं आ सके। इंशाल्लाह मैं वो 3 वार्ड का भी अलग वीडियो बनाकर अपील करूंगा वोट के लिए। मुस्लिम रहबरी की बात चल रही, तो इस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को आप नहीं बचा पाए, तो मुस्लिम रहबरी कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नेशनल इशू बात कर रहे हैं अपनी ही। नहीं देखिए, नहीं वो तो खैर करते बेचारे, हर प्यारे हमारे बोलते रहते। वो मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए, आर्किटेक्चर वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था बोलो आप? कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को, आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बात नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करें आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिए उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले ना फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो, गौर करो। नहीं बोले, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है,
सबको इस्तेमाल करती फेंकती ऐसा। आज अजमल साहब को इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे बदरुद्दीन अजमल को। अरे बदरुद्दीन अजमल अगर तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे को आधे सीटा भी नहीं आते थे लोअर आसाम में और दूसरी जगह पर नहीं आते थे। ये इनकी हकीकी चेहरा इनका ये है, ये इनका असल पॉलिटिक्स। अच्छा, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले, ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिए। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी उन्हें सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के, क्या मतलब हो? आप कर रहे हरकतें पूरी। और हम फिर बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका। और हिस्सा कैसे मिलेगा? इनसे नहीं मिल सकता, कांग्रेस से। इन्हें तो खत्म हो गए लोग। ये मजलिस जब बोलती तो इनको सब चीजें लगती है, अरे ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, चलते रहता, कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक हम यहाँ से अच्छे और एक तारीखी सफर की तरफ गामजन है और कामयाबी मिलेगी। सर, यूपी में आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आपके पास भी हुजूराबाद का नाम बदलने की बात की जा रही है। अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी नहीं हुआ कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, हुजूराबाद का नाम चेंज नहीं हो रहा। उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे, हुजूराबाद का नाम चेंज नहीं हो रहा। हुजूराबाद का नाम हुजूराबाद ही रहेगा। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि एमआईएम से माइनॉरिटीज को नुकसान है, वहीं कोई मुस्लिम मुखंड लीडर या हो फिर समाज के कोई बड़े लोग ये नहीं कह रहे, सिर्फ कांग्रेस कह रही है। तो किस तरह से? क्या बोल रही कांग्रेस? मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नुकसान है एमआईएम के कलबुर्गी आने से। अरे ये बेचारे क्या एमनीजिया है उनको? आपके कर्नाटका में फिर से आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दे चुका हूं मैं। एक एमपी ने जिता पा रहे मुसलमानों का, मैं रोका क्या आपको? नहीं सर, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है क्या कि किसी को नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस सिर्फ लगातार कह रही है। वही तो बोल रहा हूँ, इन्हों राम और शाम की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। सर, कांग्रेस का इल्जाम है आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही क्यों इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? क्यों, बुरी बात क्या है? अब यहाँ पे गुलबर्गा की बात नहीं, बुरी बात नहीं, बुरी बात क्या है उसमें? उन्होंने कई को अमेठी छोड़ के वायनाड गए, उन्होंने गुजरात छोड़ के यूपी गए, बहुत सब जब बात नहीं की दूर तक जाएंगी ना। सर, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी इसमें मौजूद हैं, उम्मीदवार बने हैं। हम तमाम उम्मीदवारों से हमारी पहली प्रायोरिटी है कि घर घर पहुंचे, गुलबर्गे की आवाम के घर घर पहुंचे, उनसे वोट की दरख्वास्त करें, उनका एतमाद हासिल करें, उनको ये तयक़ुन दिलाएं कि जो माजी में जिन उम्मीदवारों को, जिन पार्टी को आपने वोट दिया था, वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और आपके दरमियान में रहेंगे, आपकी तकालीफ को समझेंगे, आपके साथ रहेंगे और उनकी कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा वो लोग मेहनत करेंगे और गुलबर्गे में एक तब्दीली और अच्छी चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गुलबर्गे के अवाम को मैं यकीन दिला रहा हूं कि 3 से 4 महीने में एक मरतबा इंशाअल्लाह ताला मैं गुलबर्गे को आऊँगा। हमारे अराकीन बल्दिया से गुफ्तगू करेंगे, इलियास सेठ बागवान से, हमारे अब्दुल रहीम साहब से बात करके इनका कैसा काम हो रहा, कैसा हो रहा करते रहेंगे। पूरे लोगों को आप जरा 5 मिनट नसीहत के लिए मीडिया भी सुने, नहीं काम कैसा करेंगे? हाँ बोलिए सर। यूएस कंप्लीट्स एवेकेशन ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, यूएस कंप्लीट्स एवेकेशन, ये तो ये तो जयशंकर साहब को, मोदी को बोलना है, मेरे क्या, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, उन्होंने बोलना। मगर हमारे अपना मौक़िफ़ साफ कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान पर अपना मौक़िफ़ साफ नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे? वही तो हमारे भाई जब पूछे, वही तो मैं बोला कि तालिबान के ताल्लुक से उनका क्या मौक़िफ़ है, बीजेपी बोलना। मगर हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जीतने के बाद कॉर्पोरेटर से मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि वो लोग मेहनत करना, जुस्तजू करना, आवाम के दरमियान में रहना, आवाम की तकलीफ को समझना और काम करना। और पूरी गुलबर्गा के आवाम से मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि पोलिंग के दिन सुबह निकल के वोट डालो। आप अपना वोट ज़ाया होने मत दो, अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा हमारे ज़माने के बाद दोबारा आपके पास आई है। आप यहाँ से अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए
या वोट इस्तेमाल करिए, अपने सियासी शऊर को, अपने इत्तेहाद का और अपने मिली जज्बे का सबूत दीजिए। कैंडिडेट्स को नसीहत करो सर, कैंडिडेट्स को। बोल दीजिए अभी बोला। यूपी इलेक्शन के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा अभी असेंबली? अभी तो आज गुलबर्गा म्युनिसिपल इलेक्शन है, उस पर बात हो रही, बाद में इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर गुलबर्गा में नॉर्थ के बाद साउथ में भी क्या आपका उम्मीदवार रहेगा एमएलए कैंडिडेट, उसका ऐलान नहीं हुआ? अरे पूरे कर्नाटका में लड़ेंगे भाई इंशाल्लाह। सर, इस बार जिला अध्यक्ष भी नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ इस बार जिला अध्यक्ष भी मजलिस के नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं। लैला की मोहब्बत में सब आते भाई, सब आते लैला की मोहब्बत। नहीं, उनको हम टिकट नहीं दिए थे लास्ट टाइम, उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो मजलिस से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब कांग्रेस में वो आ चुके हैं सर। हाँ कांग्रेस में। अच्छा माशाल्लाह, वो आ गए, अंदर आ गए। तो आखिर में 2 दिन बचे हैं सर इलेक्शंस के लिए, तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग के लिए सर। बारिश पिछले 2-3 दिन से हो रही है, तो किस तरह से रणनीति रखी जाएगी और किस तरह से? नहीं काम करना है, बारिश हो तूफान हो उसमें क्या भिगना है, क्या होगा? बारिश हो तो क्या होगा, भिगना है, देखना जाके। बारिश है तो डर जाएंगे क्या? ठंडा हुआ सर्दी हो तो सर्दी से डरेंगे क्या? धूप हो तो डरेंगे क्या? अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोविड में, पेंडेमिक में भी काम किया हम लोग, चाहे महाराष्ट्र हो, इम्तियाज साहब हो, हमारे हैदराबाद हो या यूपी हो, हम लोग कोविड में भी काम करें। सर कुछ कैंडिडेट्स को आपके कॉल करके डराया भी जा रहा है, इस इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या मैसेज देंगे, किस तरह से उनको? सिर्फ अल्लाह से डरना, किसी माइका अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे वालिद कहते थे चड्डों में से मोहने पलट गए लोगों के, अब फोन करके डरा रहे, क्या छोटे बच्चे हैं, मुर्गे के बच्चे, डरते क्या? हाँ सर ये बयान भी चल रहे हैं कि चंद शेरवानी पर लोग वाले यहाँ पर आकर हैदराबाद जैसे हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये गुलबर्गा। अरे दीवाने नहीं देखे, नेहरू शेरवानी पहनते थे, तुम पहनो ना, मैं पहना हुआ हूँ। नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी, इनके माई बाप क्यों नहीं पहनते शेरवानी? हाँ नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी, गुलाब का फूल लगाते थे यहाँ पे, ना तुम गुलाब का फूल लगाते, ना तुम्हारे गुलाब की खुशबू मालूम, तुम तो मुरझाए हुए फूल हो। हाँ शेरवानी हम भी पहन रहे, वो रिवायत को बरकरार रखना ना, आप कुछ भी नहीं रख रहे। अब कपड़ों पे आएंगे तो बहुत से बातें निकल जाती है, अब इस पे खत्म करेंगे ना, कुछ जाओ उससे आगे।